हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू 13 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस। कल न्यूज़ बहुत ज़्यादा कम थी तो मैंने तभी क्लास नहीं ली, बट यस कम्युनिटी पे नहीं डाला। अब मैं ट्राई करूंगी कम्युनिटी पे रेगुलर रहने की। और अगर न्यूज़पेपर छोटा होगा तो आई विल ट्राई टू कंबाइन द न्यूज़पेपर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि नवंबर में थोड़ा न्यूज़ कम है, ठीक है ना। तो आई विल कंबाइन द न्यूज़पेपर सो दैट आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे, मेरा भी ना लगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस और ट्वेल्थ का भी आज ही हम खत्म कर देंगे। वंस इन अ वाइल वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस अ विजनरी एंड प्रोफाउंड रिपोर्ट ऑन an important aspect of human well-being. A case in point is unlocking the power of। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एक एनालिसिस हुआ है जिसका नाम क्या है रिपोर्ट का, अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी longevity demographic change non communicable diseases and human capital। ये किसने पब्लिश करी है? नाउ क्वेश्चन नंबर वन कैन बी हु पब्लिश्ड इट। वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने पब्लिश करी? वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड द रिपोर्ट। इसके अंदर क्या कहा गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जहां पर भी टर्म डेमोग्राफिक आ गई ना, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। और डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज आ रहा है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में। क्या चेंज आ रहा है डेमोग्राफिक में? पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, इतना बोला है। और वो क्या चेंज आ रहा है? रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन। पहले लोग ज्यादा एज नहीं होते थे, ठीक है, 70-80 नहीं पहुंचते थे, अब पहुंचने लग गए हैं। तो क्या हो रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लिखेंगे क्या हो रहा है? डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन is underway with a rapidly aging population। क्या है? रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, जिसके अंदर क्या आ रहा है? रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है। और डेथ्स मोस्टली किसकी वजह से हो रही है? ठीक है ना। शिफ्ट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। डेथ ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, थायराइड, शुगर, इनकी वजह से ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है ना। तो जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है? कोविड कम्युनिकेबल था एक से दूसरे को, नॉन कम्युनिकेबल एक से दूसरे को नहीं होती, बट ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। मोस्ट ऑफ देम क्या होती है? जेनेटिकली ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है ना। उसमें आगे चलेंगे तो हमें पता होना चाहिए अनलॉकिंग द पावर। क्या है? अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्जिविटी डेमोग्राफिक चेंज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ह्यूमन कैपिटल। किसने पब्लिश करी है? वर्ल्ड बैंक ने। क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन, ओल्डर लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ओल्ड लोग, ठीक है, ओल्ड इन एज। एंड डेथ्स मोस्टली किसकी वजह से हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही हैं, ठीक है। कहाँ पर? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो यहाँ पे ना हम जब डिजीजेस, पॉपुलेशन, डेथ, इन सब की बात करते हैं हमें लगता है WHO होगा, बट नहीं, यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड बैंक। तभी ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप गेस नहीं कर पाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं है। उसके बाद इन सितंबर 2023 द एम्बिशियस ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वॉज अनाउंस्ड। क्या अनाउंस किया गया था? मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप corridor, that is IMEC, was announced कब? on the sidelines of number one, on the sidelines of G20, sidelines of G20 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो G20 समिट हुई उसके साइडलाइंस पे ये हुआ, ठीक है ना। बट ये रुक क्यों गया? क्योंकि इसके अंदर इसराइल, ईरान, ये सब कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व है। इसराइल और ईरान तो अभी बिल्कुल इनकी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? इसराइल हमास के साथ लड़ रहा है,
हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, जिसकी ईरान, जो बहुत बड़े दोस्त है ईरान के। तो ये सब अब मतलब ये जो है बहुत बड़ा सपना है। क्यों सपना है? प्रपोज जो कॉरिडोर है, ये लिखेंगे, प्रपोज कॉरिडोर इज expected to reduce transit time between eastern and western nodes by 40% and costs by 30% compared to transportation via Suez Canal। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, आईमैक जो कॉरिडोर है, कब अनाउंस हुआ? 2023 में हुआ। 2023 में G20 जो हुई न्यू दिल्ली में, वहां पर इसकी अनाउंसमेंट करी गई, ठीक है ना। और ये क्या करेगा? ट्रैवल टाइम, ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रैवल टाइम जो है वो रिड्यूस कर देगा 40% से, और कॉस्ट जो है 30% से। मतलब जो सामान इधर उधर हो रहा है उसकी कॉस्टिंग बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम जो है वो बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी, जो स्विस कैनाल से हम सामान ले जा रहे हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो प्रपोज्ड आईमैक जो है वो है क्या? ठीक है ना। आईमैक क्या होगा? क्या ये जो है, इट कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स एक्सटेंडेड क्रॉस 2 कॉरिडोर। इसके अंदर 2 कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। क्या बनने वाले? 2 कॉरिडोर्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। एक जो है वो कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ। क्या कनेक्ट करेगा? इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा। और एक होगा जो कनेक्टिंग गल्फ टू यूरोप, ठीक है ना। और इसके अंदर कंट्रीज लाइक इजराइल, ईरान, ये सब भी इन्वॉल्व होने वाली है, जो अभी जिनकी बन नहीं रही है। तो ये अभी तो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ, फ्यूचर के अंदर ये जरूर कॉरिडोर जो है बनेगा, और इसका इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। आईमैक कॉरिडोर है विल ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डाटा केबल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो आईमैक है उसका ये रहने वाला है। आईमैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म और ये कहाँ पर बोला गया कि ये होगा ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया गोइंग फॉर अडेप्टिव डिफेंस। नाउ व्हाट इज अडेप्टिव डिफेंस? अडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजिक अप्रोच वेयर नेशंस मिलिट्री एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू काउंटर इमर्जिंग थ्रेट्स। जो न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं, लिखना नहीं है ये, जो न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं उससे डील करने के लिए हम नई नई चीजें भी बना रहे हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? अडेप्टिव डिफेंस। अडेप्ट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना, उसको क्या कहते हैं? अडेप्टिव। ठीक है, ये नोट नहीं करना है अभी। डीआरडीओ कैरीज आउट मेडन। मतलब मेडन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ ऑन ट्यूसडे कंडक्टेड मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल with a range of 1000 km of the integrated test range. ठीक है, this is the new variant of Nirbhay LRLACM which improve features, officials confirm. The Defense Acquisition Council has approved procurement of the missile has been developed by Aeronautical Development Establishment Bangalore। ठीक है, अब यहाँ पर DRDO carries out मेडन। मेडन लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और फर्स्ट लिखेंगे इसके ऊपर। मेडन, मेडन टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, दैट इज LRLACM। इसकी फुल फॉर्म भी हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी रेंज क्या है? उसका नाम क्या है? न्यू वेरिएंट है। किसका? न्यू वेरिएंट ऑफ निर्भय। डरना बिल्कुल नहीं है, निर्भय, नो फियर। निर्भय, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना। निर्भय ये लॉन्च करा है 1000 विद रेंज ऑफ, रेंज कितना है इसका? रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का इसका रेंज है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऐसे, ठीक है। मिसाइल हैज बीन, ये लिखेंगे, मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय। मिसाइल किसने डेवलप करी है? डेवलप्ड बाय
aeronautical development establishment बेंगलुरु। ठीक है जी। तो ये आपका रहने वाला है डीआरडीओ का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीआरडीओ की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो हम लिख लेंगे अगर आपको नहीं पता है। दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड, डिफेंस की रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च किया उसको डेवलप भी करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे। वेटरन बंगाली एक्टर मनोज मित्रा पासेस अवे एट 85। ठीक है ना, बंगाली फिल्म एक्टर मनोज मित्रा डाइड। तो बंगाली फिल्म एक्टर मनोज मित्रा क्या है? बंगाली फिल्म एक्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पहले बाकू में क्या हो रहा है? कोप 29 हो रही है। व्हाट इज कोप? कोप क्या है? एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट। एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट ऑफ व्हाट? ऑफ यूएन। यूएन के मेंबर्स बैठते हैं और देखते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये बात करते हैं। और इस बार ये समिट कहाँ पर हो रही है? मैंने डाकू से याद करवाया था। डाकू से क्या बनता है? डाकू से बनता है बाकू। कहाँ पर है ये? अजरबैजान में। Countries assembled countries assembled in Baku for annual climate conference voted on Tuesday to clear much delayed agreement to finalize a global carbon market. Such a market will allow countries to trade carbon credits. तो यहाँ पर ठीक है, कोप में क्या फाइनल हुआ? अग्रीमेंट finalized for global carbon मार्केट। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबल कार्बन मार्केट के लिए फाइनलाइज करी है। और ये क्या करी ग्लोबल? सच अ मार्केट विल अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स। नाउ व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स? अमन ने एक फैक्ट्री लगाई, अमन की फैक्ट्री में अलाउड है कि वो एक एक्स नंबर ऑफ पॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है ना, बट उसने एक्स नंबर ऑफ पॉल्यूशन नहीं किया, तो वो ये सर्टिफिकेट कि मैंने तो किया नहीं, ये पॉल्यूशन का वो जो क्रेडिट्स हैं, ये क्रेडिट्स हैं उसके पास, उसने यूज नहीं करे पॉल्यूशन क्रेडिट्स, तो वो रमन को दे सकता है, बेच सकता है। जो रमन पॉल्यूशन कर रहा है उसका वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट्स बेच सकते हैं ऐसे। और ये क्या है? जो सर्टिफाइड रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस अमंग themselves and prices of these instruments are determined as a consequence of emission caps imposed by countries। तो यहाँ पर ट्रेड होगा कार्बन क्रेडिट्स का। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 के बारे में बात हुई, तो यहाँ पर आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ था? ये क्लाइमेट चेंज समिट का ही पार्ट था, और पेरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ। यहाँ पे कहा गया कि हम अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको एक लेवल तक लिमिट करेंगे। ठीक है, पब्लिक फंड्स वोंट बी इनफ टू फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज। एनडीसीज मोस्ट एमिशन रिडक्शन एक्टिविटीज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड फाइनेंस बाय प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बट अगर हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है तो बहुत पैसा चाहिए होगा, फंड्स चाहिए होंगे, और ये फंड्स जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज नहीं दे पाएंगी, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाना पड़ेगा। Suitable finance approaches are therefore required, and this is where Article 6 of Paris Agreement can help. Article 6 acknowledges that countries can pursue voluntary cooperation in implementation of nationally determined contributions. Now, what are NDCs? Nationally determined contribution हर country decide करती है कि अच्छा मैं ये करूंगी, अच्छा मैं वो करूंगी। Targets decide करती है कि climate change जो है वो एक level तक ना हो, ठीक है ना। तो वो जो है लगाने के लिए ऑब्वियसली पैसे चाहिए। टू अलाउ फॉर हायर मिटिगेशन एम्बिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिकल 6.2 outlines the possibility of cooperative approaches and the transfer of internationally transferable mitigation outcomes। तो यहाँ पर बात हुई कि पैसा तो चाहिए। आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? फाइनेंस। हाउ फाइनेंस? आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट फाइनेंस रिक्वायरमेंट। लिखेंगे आर्टिकल 6 of Paris Agreement talks about
finance requirement for NDCs, nationally determined कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब जो कंट्रीज गोल्स डिसाइड करेंगी क्लाइमेट चेंज का को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो आर्टिकल 6 बात करता है। ठीक है ना। आर्टिकल स्पेल आउट हाउ कंट्रीज कैन बाय ट्रेड कार्बन एमएचसी। ठीक है, कार्बन कैसे ट्रेड होगा, कार्बन क्रेडिट्स कैसे ट्रेड होंगे, ये फाइनलाइजिंग 6 नेगोशिएशंस हुई। एंड फाइनली हम जो जिस बारे में बार बार बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करें, एनसीक्यूजी के बारे में बात करें, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है ना, मतलब कि फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस कैसे होगा, फाइनेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। इन 2023 द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वर फ्रॉम चाइना। 2023 में लार्जेस्ट, 2023 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस किसने सबसे ज्यादा करे, वो बता रहे हैं। चाइना ने 31% किए, यूएसए ने 13% किए, इंडिया ने 8% किए, और जो यूरोप है उसने 7% करे। तो सबसे ज्यादा हैवी कौन रहा जिसने करे, चाइना सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेंट है। एससी स्लैम सेंटर फॉर इनएक्शन ओवर डायरेक्शन ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग जो होती है उसके ऊपर द गवर्नमेंट इज येट टू इम्प्लीमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले कह रहा है गवर्नमेंट डिड नॉट, लिखेंगे implement comprehensive legislation against sex trafficking even 9 years after Supreme Court direction in September 2015, December 2015। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दिसंबर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्या कहा था कि आप सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर एक लेजिस्लेशन लेकर आओ। मतलब लॉ ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। कब करा था सेक्स ट्रैफिकिंग पे लॉ, 2015 में ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। ठीक है। उसके बाद प्रपोज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम investigative agency or OCIA, which was supposed to be functional before 1st December 2016, did not did not start, did not see the day of light। मतलब did not see the light of the day का मतलब this is an idiom। ठीक है ना, मतलब हुआ ही नहीं कुछ उसका। ठीक है ना, was never started, आप लिख सकते हो ये ईडियम अपनी नोटबुक में। एन एफर्ट टू पास अ स्पेशल लॉ द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2018 इज आल्सो स्टक। तो ये भी नहीं हुआ है। ठीक है ना, एफर्ट टू पास स्पेशल लॉ trafficking of efforts to pass special law trafficking of persons prevention care and
rehabilitation bill 2018 also got stuck। ठीक है ना। तो ये जो है मतलब ये क्या चीजें हुई, सबसे पहले बोला गया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि लॉ लेकर आओ, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड चीज उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रहे थे 2016 में, वो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018 लेकर आए थे, वो भी स्टक है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात हो रही है सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में। एयर इंडिया कंप्लीट्स मर्जर प्रोसीजर विद विस्तारा। एयर इंडिया का एयर इंडिया कंप्लीट्स मर्जर प्रोसीजर विद विस्तारा। किसके साथ एयर इंडिया मर्ज हो गई है? विस्तारा के साथ। विस्तारा एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गई है, ठीक है। मुंबई टू गुड फॉर बंगाल विन सीनियर वुमेन्स T20 टाइटल। मुंबई जो है वो बंगाल से T20 ट्रॉफी जीत गया। सीनियर मुंबई वन फ्रॉम बंगाल वुमेन्स T20 ट्रॉफी इन मुंबई, ठीक है। मुंबई बंगाल से जीता T20 वो ट्रॉफी मुंबई में ही। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के कौन बन गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? मार्को रूबियो। याद रहेगा, रूबी कौन? एक गाड़ी है जो लोगों को बहुत पसंद है, और रूबी एक नग है जो लड़कियों को बहुत पसंद है। तो रूबी ओ और मार्कोस से मार्को याद हो जाएगा। तो मार्कोस एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड को रूबी बहुत पसंद था, और उसको रूबी कौन गाड़ी बहुत पसंद थी, ठीक है। तो कहता रूबी हम ले देंगे तुमको। Taliban aid at their first UN climate talk since 2021 takeover. COP29 में the first Afghan official to attend UN climate talks since the Taliban came to power was to benefit Afghan national। तो यहाँ पर अफगान ऑफिशियल attends first attends COP29 in Baku। First climate talks since Taliban came to power। A special tribunal in Bangladesh asked the Interpolice organization Interpol to issue red notice। अब यहाँ पे बांग्लादेश की जो पीएम हसीना है, ठीक है ना, पीएम हसीना के साथ क्या हुआ? पीएम शेख हसीना, इनको भागना पड़ा, ठीक है ना। इन्होंने कहाँ पर? इंडिया में आकर के इन्होंने शेल्टर लिया है। अब उसके बाद नहीं पता, कोई न्यूज नहीं है कि कहाँ पर है, इंडिया में ही है। और इन्होंने आगे ब्रिटेन से शेल्टर मांगा है। आगे कौन सी कंट्री से शेल्टर मांगा था? ब्रिटेन से। तो देखो क्या होता है, आगे चलेंगे। आर्की बिशॉप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलेबी रिजाइंस ओवर अब्यूज स्कैंडल। ये हमें नोट करने की जरूरत है। बीसीसीआई टू विड्रॉ इंसॉल्वेंसी पिटिशन अगेंस्ट एडटेक बायजूस। जब करेंगे विड्रॉ तब हम देखेंगे, अभी हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम 12 नवंबर करेंगे। यूएन रेजेस अलार्म एज क्लाइमेट टॉक्स बिगिन इन अजरबैजान। द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज कोप की फुल फॉर्म बाकू अजरबैजान में जो हो रही है ऑन मंडे परहैप्स विद अ मोर headwinds than ever before। As talks open, United Nations warned that the Paris Climate Agreement goals are in great peril, danger। peril का मतलब क्या होता है? danger, ठीक है। is on track to break new temperature records। The period from 2015 to 2024 will also be the warmest decade। decade क्या होता है? 10 years। 1 decade is equal to 10 years, ठीक है ना। ये यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोले थे। री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी कास्ट अ शैडो ऑन द मीट वेयर द मेन फोकस इज ऑन अग्रीइंग ऑन फाइनेंसेस। तो अब यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ दे सकते हैं बट पैसा नहीं देते। वो कहते हैं हमारे देश से पैसा नहीं मांगना, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज बिना पैसे के तो फाइट हो नहीं सकता, तो ये भी टेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेरिस लिखेंगे, पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट agreement
goals are in great peril. peril का मतलब क्या होता है? peril को अंडरलाइन करेंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? डेंजर। क्या है? दे आर इन डेंजर। ठीक है ना? तो वहां पर क्योंकि और क्या बोला बताया गया, 2015 से लेकर के 2024 जो है ये वार्मेस्ट डेकेड है। वन डेकेड इज इक्वल टू 10 years। 1 decade इज इक्वल टू 10 years। ठीक है, आगे चलेंगे। नो रिलीजन एनकरेजेस पॉल्यूटिंग एक्टिविटी, सुप्रीम कोर्ट ऑन बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। दिल्ली के अंदर टाइम पर नहीं बंद करवाए गए तो बहुत पॉल्यूशन हो गया वहां पर। ठीक है, लास्ट वीक लॉन्च ऑफ कास्ट सर्वे इन तेलंगाना। ठीक है ना, कास्ट सर्वे लॉन्च्ड इन तेलंगाना। ठीक है ना, अब इससे क्या बनेगा? ये जो सर्वे होगा, अगर इसमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज इन बैकवर्ड क्लासेस, तो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस might be increased. The survey is being undertaken at a time when demand for such an exercise all India growing louder. तो तेलंगाना, इससे पहले कौन सी स्टेट में हो चुका है? बिहार में हो चुका है कास्ट सर्वे। कहाँ पे हो चुका है? बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है। और जब अब कौन सी स्टेट में हो रहा है? तेलंगाना में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम्स में दिखेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो कोलैप्स ऑफ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स कोलिएशन इन जर्मनी लास्ट वीक हैज प्लंज्ड यूरोप्स लार्जेस्ट रिसेशन अफेक्टेड इकोनॉमी। तो जर्मन चांसलर जो है, उनकी सरकार जो है वो गिर गई है। इकोनॉमिक डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। कहाँ पर? कहाँ पर? जर्मनी में। तो कोलैप्स ऑफ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स कोलिएशन इन जर्मनी। ठीक है ना, तो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स जो है वो चांसलर नहीं रहे, क्योंकि कोलिएशन जो है कोलैप्स हो गई है, फिनिश्ड, खत्म। क्यों हो रहा है वहां पर जर्मनी में ऐसा? इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी हो रही है वहां पे। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। An essential component of this framework disagreement over its between developed। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो कॉन्फ्रेंस कोप के बारे में इज अबाउट शिफ्ट फोकस टू द हीटेड डिस्कशन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अगेन। कि पैसा कहाँ से आएगा, इसके ऊपर आप बात करिए। क्लाइमेट फाइनेंस पे बात करिए। किस पे बात करिए? क्लाइमेट फाइनेंस पे। ठीक है ना, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्कशन विल बी कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क डिसएग्रीमेंट्स ओवर इट्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया अपडेटेड इन नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन 2023। तो यहाँ पर हम जब भी कोप की कोई भी पॉइंटर हमें मिलेगा तो हम कोप लिख कर उसको करेंगे। सबसे पहला पॉइंटर क्या है? इंडिया अपडेटेड इट्स nationally determined contributions, that is NDCs, in 2023 to underline, among other things, the establishment of domestic carbon market as part of climate strategy. The Energy Conservation Amendment Act 2022 provided a statutory mandate for such carbon credit trading scheme। ठीक है, तो यहाँ पर Energy Conservation Amendment Act of 2022 provided statutory mandate for carbon credit ट्रेडिंग स्कीम। तो वही कि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, अगर किसी ने पॉल्यूशन नहीं किया है, वो किसी ने किया है, तो वो उसको दे दे, या वो स्टेप्स ले ले कि पेड़ लगा दिए, ये सब कर लिया तो क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो ये लेकर एनर्जी क्या लेकर आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022। Though India aims to align its climate commitments under Paris Agreement with broader economic goals, yet for the market to truly support these objectives, it must be meticulously designed। तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से इसको डिजाइन करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेंगी। At the heart of carbon market lies carbon credits। तो अगेन कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात हो रही थी
ठीक है, और आज हमें पता चला है कि फाइनलाइज वो चीज हो गई है। ठीक है ना, इंडिया का जो स्टेप्स है वो इन अ नैरो 4-3 मेजोरिटी वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, अगर किसी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट, किसी माइनॉरिटी ने स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशन फॉर दैट कम्युनिटी, तो अगर उस पर कोई लेजिस्लेशन आ जाती है कि सेंट्रल एक्ट में उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी स्टेटस लूज कर जाएगी। ये हमने एएमयू वाली जजमेंट में पढ़ा पढ़ाने। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, प्रोविजंस है, वो हम देखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे माइनॉरिटी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बड़े नोट्स होने वाले हैं। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले है आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। क्या गारंटी करती है? रिलीजियस एंड linguistic minorities right to establish and manage educational institutions of their choice. Educational minorities can establish educational institutions and manage educational institutions of their choice. Article 30 sub article 2 क्या कहता है? Further mandate that the state must ensure equality of treatment. Mandates state must ensure equality of treatment in granting aid to all educational institutions regardless of their minority status. क्या है आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है? मैंडेट्स दैट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा जब एड ग्रांट करी जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इवन माइनॉरिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है ना। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड मे रिजर्व अप टू 50% ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5, ये क्या कहता है? दैट exempt from providing reservations for scheduled castes and scheduled tribes and may reserve up to 50% seats for their own कम्युनिटी। वो 50% सीट्स जो हैं वो उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकते हैं। उनको शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये 3 आर्टिकल्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, दे इट कैन बी आस्क्ड। TMA Pi Foundation case Supreme Court clarify minority status should be determined based on demographic composition of the concerned state rather than national population। वो स्टेट के ऊपर बेस्ड होगा कि कितनी उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने ये ऑलरेडी AMU वाला बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेपिटेशन है। फिर चलेंगे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज बीन प्रोवाइडिंग ऑन अ डिजिटल करेंसी फॉर सम टाइम नाउ। इट्स प्रिपरेशन फेज कमेंस्ड इन November 2023। दिस करेंसी इज मेंट टू बी गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग कैशलेस ऑप्शन सच एज क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB has been working on डिजिटल करेंसी। किसके ऊपर काम कर रहे हैं? डिजिटल करेंसी के ऊपर कौन काम कर रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक काम कर रहा है। ठीक है ना। और ये क्या है? क्या दे रहे हैं? ऑल्टरनेटिव
alternative to existing cashless options, एग्जिस्टिंग कैशलेस ऑप्शंस को ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। ठीक है ना। डिजिटल यूरो डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑप्शंस बिकॉज द ईसीबी इशूज इट डायरेक्टली। जो डिजिटल यूरो है, डिजिटल यूरो इशूड बाय ईसीबी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये किसका है? ईसीबी क्या है? दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज ईसीबी। उनकी डिजिटल करेंसी है, दैट इज डिजिटल यूरो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हाई प्रेवलेंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट गे बायसेक्सुअल मेन अक्रॉस 6 सिटीज स्टडी। ठीक है, रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि गे और जो सेक्सुअल मेन है उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा गलत काम हो रहे हैं। ठीक है ना, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। तो ये एनएल सैट और एआईएटी वाले जो है वो नोट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के लिए। वुमेन नेवल ऑफिसर्स, हमें ये पता है कि वो ऑलरेडी सागर परिक्रमा पे गई हुई हैं, INSV तारिणी पर। ठीक है, दिलना के और रूपा ए जो है वो गई हैं। अगर आपने अक्टूबर से न्यूज़ फॉलो करना स्टार्ट किया तो जरूर लिखें। सॉरी, नवंबर में ही कर रहे हो, अक्टूबर के अंदर हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आईसीसी टू प्रोब alleged misconduct by war crimes prosecutor Khan, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गवर्निंग बॉडी विल लॉन्च एन एक्सटर्नल प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है? investigation into Chief Prosecutor Karim Khan over alleged sexual misconduct, it said in a statement. Khan said it would stay on his key function of overseeing investigation into alleged war crimes, including in the Israel-Gaza conflict. He would stay on his, ठीक है ना। तो यहाँ पर sexual misconduct में international criminal court, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट governing body to launch external probe investigation into Chief Prosecutor Karim, that is Karim Khan। ठीक है ना, sexual assault over sexual misconduct, सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया इन्होंने। ये वो ही है जो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह देख रहे हैं। चाइना टू अनवेल स्लेट जेट एंड अटैक ड्रोन्स एट जुहाई एयर शो। ठीक है ना, चाइना अनवेल्स J-35A एंड HQ-18। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे J-35A क्या है? मीडियम साइज्ड स्टेल्थ मल्टीपर्पस फाइटर। क्या है ये? looks similar to US F-35। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या उनका? HQ-19, that is surface to air missile system। किसके लिए? डिजाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल्स। ठीक है ना, तो ये है चाइना अनवेल्स क्या, ये दो चीजें। एक तो ये मीडियम साइज स्लेट मतलब जो छोटी शिप होती है वो। ठीक है ना, और ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये किसकी है? चाइना की। इनके नाम पूछे जा सकता है और किस कंट्री को बिलोंग करते हैं ये पूछा जा सकता है। ट्रम्प नेम्स टॉम होमैन बॉर्डर जार एलिस से स्टेफेंकन एज एम्बेसडर टू यूएन। ठीक है ना, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट अब इसमें कौन है? टॉम होमैन। ठीक है ना, टॉम क्या है? होमली मैन है, तो होमैन है। ओवरसी countries, that is USA's borders in the coming administration।
इसको क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज वी बीइंग कॉल्ड? बॉर्डर जार। क्या बोल रहे हैं इसको? बॉर्डर जार। ठीक है ना, कि बाहर से कोई यूएसए के अंदर बिना पूछे अंदर ना आ जाए। वो कौन इंश्योर करेगा? टॉम होमैन, कि सब अपने घर पे रहे, यूएसए को अपना घर फालतू में ना बनाए। वहीं पे एलिजे स्टीफैनिक, एलिजे स्टीफैनिक जो है उसको क्या बना दिया है? अम्बेसडर टू यूएन, टू यूएन, यूएस अम्बेसडर टू यूएन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत सारे बंडल्स और आपके लिए ऑफर्स लेकर आएंगे करंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, loggery.in पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, जून टू दिसंबर जो है मैंने आपको करंट अफेयर्स दे दिए हैं, एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। अगर दोनों का कंबाइंड बंडल चाहिए जून टू दिसंबर का, जैसे कि आपको जैन टू जून का दिया था, वो देखिए यहाँ पर आपको प्राइजेस मैंने, ठीक है ना, आपका सोचते हुए कि मुझे पता है मैं आपको बोलूंगी कि जिनके एग्जाम्स जो 2025 में देने वाले हैं उनको मैं जून टू दिसंबर बोलूंगी करंट अफेयर्स करो। पहले मैंने आपको 6 मंथ्स के दिए थे, जान टू जून, बट फिर भी मैंने आपको जून दे दिया कि आपको अलग से ना खरीदना पड़े। एमसीक्यूज वही ₹1200 के मिल रहे हैं आपको, और बहुत ही अच्छी ऑफर है यहाँ पर, क्योंकि आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ्स के मिल रहे हैं। पहले मैंने 6 मंथ्स के दिए थे इस रेट पर। 7 मंथ्स इंटू 300 कर लो, 250 कर लो, और डिस्काउंट देख लो अपना खुद ही। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्लैट एलेट स्लैट दे रहे हैं उनके लिए जो ऑफर है उसके अंदर मैं आपको जैन से लेकर के अक्टूबर दे रही हूँ। अगर इसके अंदर आपको नवंबर भी चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, जैन टू अक्टूबर दे रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे प्राइस पे, अगेन एमसीक्यूज एंड वीडियोस। ठीक है ना, इसके अगर आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये ऑफर्स जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, स्पेशली ये वाली ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है अगर आप अवेल करना चाहते हो। एंड ये वाली ऑफर भी इस बार मैं क्लोज कर दूंगी, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कर देना, कम्युनिटी पे एक्टिव रहूंगी। अगर ऐसे ही छोटे से न्यूज़पेपर हुए तो अब हम कंबाइन कर लेंगे, उससे आपका भी और मेरा भी टाइम बहुत बच जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।